फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री हब बाय रिद्धि। मैं रिद्धि झा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम लोग यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप लोग को पहले से पता है मैं यहाँ पे फर्स्ट पेपर का 6 यूनिट पढ़ाने जा रही हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट यूनिट है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट मैं दूसरा यूनिट स्टार्ट करूंगी। गॉट इट? तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड रियली अ इम्पोर्टेंट सेक्शन, नो डाउट। एंड यहां से बहुत सारे ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है शिक्षण, शिक्षा और शिक्षण, एजुकेशन एंड टीचिंग। लेट्स नो अबाउट व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाट इज टीचिंग। शिक्षा क्या होता है? सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शिक्षा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जितना यहाँ पे पढ़ा दूंगी टीचिंग एप्टीट्यूड में, आफ्टर कंप्लीटिंग टीचिंग एप्टीट्यूड आप एग्जाम हॉल में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, प्रॉमिस। शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा की उत्पत्ति जो हुई है ये मे बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आ चुका है कि शिक्षा की उत्पत्ति क्या कौन से शब्द से हुई है? शिक्ष शब्द से हुई है, और उसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा के माध्यम से हम अपने संस्कारों और व्यवहारों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम अपने संस्कार और व्यवहार का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जो जितना शिक्षित होते हैं उनका व्यवहार और उनका संस्कार उतना ही ज्यादा अच्छा होता है, शिक्षित होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान और व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना जाने कितनी बार ये आ चुका है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। ओके, शिक्षा प्रदान करने वालों को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहते हैं। टीचर कहते हैं ना हम लोग इंग्लिश में, तो शिक्षा जो प्रदान करते हैं उनको इन हिंदी शिक्षक कहते हैं, हम सब जानते हैं। अध्यापक कहते हैं, हम सब जानते हैं। और एक आता है अध्येता, अध्येता भी कहते हैं। ओके, अध्येता, ये नाम में भी याद ना रहे बट याद रखना पड़ेगा। शिक्षा के अर्थ को 2 मुख्य पहलू या परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है। लेट्स नो अबाउट शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का जो अर्थ है वो 2 मुख्य पहलुओं से समझा जा सकता है। पहला पहलू क्या है? शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार, व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ और शिक्षा के संकुचित अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार, शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है उसके अनुसार यह सारा संसार जो है वो विद्यालय है, और हम जीवन पर्याय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार यह सारा संस्कार शिक्षा, सारा संसार शिक्षा क्षेत्र है, और यहाँ हम जीवन पर्याय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये तो बहुत सही बात है कि यह सारा संसार जो है वो एक शिक्षा क्षेत्र की तरह है, और यहाँ हम जीवन पर्याय कुछ ना कुछ क्या करते हैं? सीखते रहते हैं। यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है। और नेक्स्ट है शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में दी जाती है, उसका एक पाठ्यक्रम होता है, उसके बाद एक अवधि होती है, जैसे कि ग्रेजुएशन 3 इयर्स में होगा, अब तो मे भी 4 साल हो गया है। और उसका उद्देश्य किसी एक विषय में और स्टूडेंट को विशेषज्ञ बनाना होता है, उसके कुछ फी भी लगते हैं। तो यह क्या हो गया? शिक्षा का संकुचित अर्थ हो गया। और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या हो गया? कि हम जीवन पर्याय कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। यह सारा संसार, 3 इडियट्स मूवी में एक है ना डायलॉग कि जहां देखो ज्ञान बट रहा है, ले लो। तो वो है शिक्षा का व्यापक अर्थ। ओके, नेक्स्ट है शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा 2 प्रकार के हो सकते हैं। शिक्षा जो है, शिक्षा कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक
शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के हो सकते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये कि औपचारिक शिक्षा क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है। आइए समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। औपचारिक शिक्षा होता है जो हम ग्रहण करते हैं, बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, शिक्षक उनको पढ़ाते हैं, उनका एक सिलेबस होता है, वो औपचारिक शिक्षा है। और अनौपचारिक शिक्षा है कि जो हमें परिवार, जो हमें समुदाय देते हैं, मे भी कहीं राह चलते कोई आपको ज्ञान दे देता है, वो भी अनौपचारिक शिक्षा के श्रेणी में ही आता है। कई बार हमें एक्चुअल में अपने से बड़ों से डिसीजन लेने की जरूरत होती है तो हम लेते हैं, तो उसको औपचारिक शिक्षा कहेंगे। और कई बार मुझे जरूरत नहीं भी होती, हम बोल भी देते हैं कि मुझे आपका सलाह नहीं चाहिए, फिर भी सामने वाला सलाह देते रहते हैं, तो वो अनौपचारिक शिक्षा हो गया। और औपचारिक शिक्षा होती है जो प्रॉपर स्कूल जाके, कॉलेज जाके एक पाठ्यक्रम होता है, आपको एक डिग्री मिलती है, उसका कुछ शुल्क लगता है, तो वो औपचारिक शिक्षा हो गया। इन शॉर्ट अगर हम लोग ऐसे समझें कि शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है, शिक्षा का संकुचित अर्थ हो गया औपचारिक शिक्षा, और शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है, जीवन पर्याय कुछ ना कुछ सीखते रहना, वो हो गया अनौपचारिक शिक्षा। जीवन पर्याय में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसके लिए कोई अवधि नहीं होती, कोई डिग्री नहीं होती, कोई सिखाने वाला नहीं होता, कोई सिलेबस नहीं होता, तो वो क्या हो गया, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा मुख्यतः परिवार और समुदाय के द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में दी जाती है। गॉट इट? समझ गए? शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक में भी समझ गए होंगे। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। आ जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ परिभाषा है जो विद्वानों के द्वारा दिया गया है। ये समझते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ऐसा कौन कहते हैं? जॉन डीवी। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, कौन कहते हैं? जॉन डीवी। और शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, स्वामी विवेकानंद। कौन कहते हैं ऐसा? स्वामी विवेकानंद। तो हम लोग शिक्षा के बारे में अभी तक सब कुछ जान चुके हैं। चलिए शिक्षण के बारे में जानते हैं, टीचिंग के बारे में। शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करने की क्रिया, और शाब्दिक अर्थ होता है सीख देना या सीखना। शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या होता है? शिक्षा प्रदान करने की क्रिया। और शिक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीख देना। बहुत ही कंफ्यूजिंग है। शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना, शिक्षण शिक्षा प्रदान करना, और शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीख देना या सिखाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। कुछ परिभाषा है शिक्षण की। अभी हम लोग नॉर्मल शिक्षण की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद कुछ विद्वान हैं जिन्होंने शिक्षण की परिभाषा दी है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वो जानेंगे। शिक्षण थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण क्या है? दिशा है। ऐसे करके फैक्ट आ सकते हैं एग्जामिनेशन में कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। सही। शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान एवं कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है। शिक्षण जो है वो छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान, कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान एवं कौशल सीखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। शिक्षण क्या है? एक योजनाबद्ध गतिविधि है। जब हम किसी को पढ़ाते हैं, इनफैक्ट जब हम पढ़ते हैं तो एक योजना के अनुसार पढ़ते हैं, ऐसे रैंडमली आज ये कल वो, ऐसा नहीं। जब हम प्लानिंग के साथ कुछ करते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ ज्यादा ही पड़ता है हमारी लाइफ पे। तो शिक्षण क्या है? एक योजनाबद्ध गतिविधि है। और शिक्षण कितना प्रभावी रहा, कितना इफेक्टिव रहा स्टूडेंट के लिए, वह इस बात पर निर्भर करता है कि विषय वस्तु को यानी कि सिलेबस को कितनी सरलता और शुद्धता के साथ स्टूडेंट को दिया जाता है, दिखाया जाता है। तो शिक्षण क्या है? योजनाबद्ध गतिविधि है, और इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी शुद्धता, सरलता और शुद्धता के साथ विषय वस्तु को जो है ग्रहण कराया जाता है। कुछ विद्वान हुए जिन्होंने शिक्षण को परिभाषित किया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो
आइए जानते हैं। दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देशन देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। दूसरों को सिखाना, उसे दिशा निर्देशन देना, उसको बताना, निर्देशित करना ही शिक्षण है। ऐसा कौन कहते हैं? रियांस एक विद्वान थे। इन्होंने कहा कि दूसरों को सिखाना, दूसरों को दिशा निर्देशित करना ही क्या है? शिक्षण है। शिक्षा कला एवं विज्ञान है। एलन गेज। किसने कहा? ये बेसिक, ये तो शिक्षा में रहना चाहिए, सॉरी, बट शिक्षा क्या है? कला एवं विज्ञान है, एलन गेज ने कहा। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ऐसा किसने कहा था? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने क्या कहा? शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया ही शिक्षण है। बीओ स्मिथ। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया क्या है? शिक्षण है। ऐसा कौन कहते हैं? बीओ स्मिथ। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। ये तो शिक्षा का उद्देश्य भी है। ऐसा कहते हैं गेज, एलन गेज। ऐसा कहते हैं कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है और इसका उद्देश्य है दूसरों के व्यवहारों में परिवर्तन लाना। तो आज हम लोगों ने शिक्षा और शिक्षण कंप्लीट कर लिया। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो साथ साथ नोट कर सकते हैं, नोटबुक और पेन लेके। एंड कर क्या सकते हैं, करना चाहिए आप लोगों को, यू शुड। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अवधारणा टीचिंग का। शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण की विशेषता, शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य, सिद्धांत और कारक। एक दिन में तो नहीं होगा बट 2 दिन में हो जाएगा, श्योर। तो हम लोग आगे ये करेंगे। अभी हम लोग कंटिन्यू यही करने वाले हैं। और सेकेंड पेपर जिनका भी हिस्ट्री है, तो हम लोग अभी मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन। अभी हम लोग 2-3 लेसन मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे और आफ्टर डेट हम लोग मेडिवल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग एनिसेंट पढ़ेंगे। साथ साथ पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी और हमारी पढ़ाने का क्या सोर्स है वो मैंने अपने वीडियो के पहले वीडियो में बता दिया है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you so much for watching.